इस्लामाबाद आजकल काफी ठंडा जा रहा है। हाँ जी। भावनवीर मेंबर लोग अपने अपने घरों को जो गए हुए हैं, इसीलिए अफसर लोग अपने घरों पे इजी फील कर रहे हैं। हाँ जी। कुश्ती करनी है, जोर दिखाओ। जो ओ पहलवान जी, ये गेस्ट हाउस है, अखाड़ा नहीं है। तो मैंने कब कहा मैंने यहाँ कुश्ती करनी है? मैंने जापान में कुश्ती करनी है। जापान, अल्लाह खैर, स्ट्रेचर साथ लेके जा रहे हैं। ओए, जो कितना मारोए तो मत्था मार के पटल कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, आप इजी फील करें जी। मैं तो ओए, मैं उस जापान की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में जुगनी नहीं कहती। क्या कहती वो है जी? जुगनी जापोची जापान, ओथे बड़े बड़े पहलवान, खाने दुनिया से बादाम। बादाम। और जी पहलवान जी, जापान में जो पहलवान होते हैं वो गिरिया और बादाम नहीं खाते, वो कॉकरोच की यखनी पीते हैं। ओ काके, वो जरा अपना चेहरा तो कराओ। ये लें जी। वो तेरे जैसे दो चार की तो मैं रोज यखनी पी जाता हूँ। पहलवान जी, माई नेम इज नॉट चूचा, माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर। ओए, ये मेरा जरा दुम्बा तो पकड़। अच्छा जी। मैं फिर फरमाइश डालता हूँ तुझे। ये पेडू आप किस चक्कर में साथ लाए हैं? वही कसरत कराता है मुझे, ये टक्कर मारता है, मैं टक्कर रोकता हूँ। पेडू पहलवान जी, मेरा मतलब ये खाता क्या है? ये बंदे के अलावा सब कुछ खा लेता है। मतलब ये कि परोठे, अंडे, रस, केक, मलाई, निहारी वगैरह। अच्छा जी, लेकिन पहलवान जी आप इसको रखेंगे कहाँ जी? और इसके लिए अलग कमरा बुक करो। ओ पहलवान जी कैसी बात करते हैं, पेडू कमरे में कैसे रह सकता है? बताऊं कैसे रह सकता है? हाँ ना, बताए ना जी। जरा बीनी तो पढ़ाओ। ये नहीं जी, रह सकता है जी, कमरा इसके लिए बुक हो गया। अब आपने शराफत से कहा है ना, कमरा बुक है आप। कमरा जरा खुला होना चाहिए, नहीं तो सर मार के फटल कर दूंगा मैं। नहीं जी, बड़ा टीआईपी किस्म का वीआईपी रूम है जी। ओए बात सुनो, हाँ जी। इसको रोज गर्म पानी से नहाना है। अच्छा जी। और बात सुनिए, रेडियो की जो 10 बजे फरमाइश आती है ना, वो सुन के सोता है। हमारी भी एक फरमाइश है जी, क्या? जरा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। ओए, शनाख्ती कार्ड दिखाएं? पहलवान जी का तो मुंह ही शनाख्ती कार्ड है। पहलवान जी आपका कमरा बुक है, आप लेकिन अगर आपको जहमत ना हो पहलवान जी, तो आप अपना नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम दूधा पहलवान, पट्ठा सूदा पहलवान, अलमारूफ मत्थे पान, सकना मिठी खुई, और को लिखना है। पहलवान जी जरा दोबारा बता दें। और दोबारा तो कभी मैंने कुश्ती नहीं लड़ी हो। अच्छा, अब कमरा है। ओए, इनका सामान पहुंचाओ कमरे में। काके बात सुन, हाँ जी। और रोज देसी घ्यो पिया कर, बड़ी बरकत होती है इसमें। लग रहा है जी। शमीम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर हमारा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ भाई, ये तो सब कुदरत के खेल हैं। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है ना? कैसा होता? बडावा सा, चिकू मिकू, गोल सा, क्यूट सा। मेरी शक्ल का होता ना, बहुत ही अच्छा होता। जब ही तो मैंने कहा बडावा सा होता। सुनो, इस कमी को दूर करने के लिए ऐसा ना करें कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। कौन देता है किसी को अपना बच्चा? तो फिर एक तरीका और भी है। वो क्या? वो ये कि मैं ये करता हूँ कि नहीं, मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, छोड़ो, रहने दो। नहीं नहीं, तुम बताओ, मानूंगी। पता क्या, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं हाँ। छोड़ो, मुझे पता है तुम मानोगी नहीं नहीं ना। शमीम, नहीं, मानने मैं वाली नहीं बात हुई, मैं मानूंगी। मैं नहीं बता रहा। बताओ ना शमीम। पता क्या, मैं ये कह रहा था कि मैं एक शादी और कर लूं तो। मुझे पता है तुम आजकल बहुत पर तोल रहे हो। क्यों क्यों क्यों? लोग दूसरी शादी नहीं करते औलाद की खातिर। हाँ, औलाद का तो सिर्फ बहाना ही है। वैसे तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिल में कोई अरमान है जरूर शमीम, है। जब भी तुम चुपके चुपके बाथरूम में गुनगुनाते हो ना। अरे बाबा, अरमान अब क्या होना, अब तो जो होना था सो हो गया। देखा देखा देखा, मजबूरी में रह रहे हो मेरे साथ। भाई, तुमने ही तो बच्चे का जिक्र छेड़ा था, मैंने तो तुमसे नहीं कुछ कहा था। मैंने तो सिर्फ बात ही की थी और तुम चल निकले अपनी शादी की तरफ फौरन। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बोलो ना, प्लीज। भाई मैं कह रहा हूँ, बोलो ना भाई, बोलो ना। मैं नहीं बोलो ना। झूठा कंजूस। बाउनवीर, क्या है? हम लोगों में कौमी शऊर कब पैदा होगा? क्यों, क्या हुआ?
देखो ना, टिप मांगनी पड़ती है, खुद से कोई टिप देता ही नहीं है। बकवास में कर यार, अगर टिप कहीं चल रहा था तुम्हारा। कुछ नहीं होगा। मैंने नहीं लड़ना, मैंने नहीं जाना चाचा जी, मैंने नहीं जाना ना। आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं जी? जनाब बात यह है कि ये काका जो है ना, ये बहुत शरीर है। शरीर? ये तो रो रहा है। और रोए ना तो क्या हंसे जी, बात ही ऐसी है। इसका प्रॉब्लम क्या है? बात यह है कि ये काका जापान में होने वाली चैंपियनशिप में सिलेक्ट हो गया। वो मैं इजी फील कर गया जी। क्यों, क्या हुआ? वो ये रोने वाला काका रेसलिंग चैंपियनशिप में कौम की नुमाइंदगी करेगा ना। तो इसमें क्या है, जो हॉकी खेलने जाते हैं जर्मनों के साथ, कभी उनकी सेहत देखी है? नहीं देखी जी। ये रेसलिंग करेगा? इसका तो कड़ाका निकल जाएगा। चाचा जी मैंने कड़ाका नहीं निकलवाना, मैं चीनियों से नहीं लड़ूंगा, मैंने जापानियों से नहीं लड़ना, मारेंगे देखें जी, ये लड़ने ही नहीं चाहता तो आप इसे क्यों साथ लेकर जा रहे हैं? देखें जी, आप इन बातों को नहीं समझते। मैं इस टीम का मैनेजर, ये टीम है और मैं मैनेजर। कमाल है, ये अकेला टीम है और आप मैनेजर हैं। इस एक खिलाड़ी पर मुश्तमिल टीम के साथ 2 डिप्टी मैनेजर भी जा रहे हैं, एक अर्दली और एक कोच भी जा रहे हैं। हद हो गई है, काका खिलाड़ी रो रहा है और इतना अमला साथ जा रहा है। जनाब ये इसलिए रो रहा है कि इसको मार पड़ेगी, हालांकि हमने इसको खेलने नहीं देना। ये अपना बच्चा है, अंडरवेट है। अंडरवेट है? और आप अंडरवेट खिलाड़ी को कौमी खर्चे पर बाहर साथ क्यों लेकर जा रहे हैं जी? वो जनाब मुठ रखें, ये लें जी। इसके अब्बा एक ऊंचे ओहदे पर फायज है और ये सारी सिलेक्शन उन्होंने ही कराई है। मैं इसका चाचा हूं और वो दोनों डिप्टी मैनेजर इसके मामे हैं। नहीं, किस लिए, मतलब क्यों? जनाब वो इसलिए कि हम सब जापान की सैर को जा रहे हैं। जापान की सैर को? कल को आप चूसनी पीने वाले बच्चे को साथ ले जाएंगे हैं? वो जा चुका है जी पिछले टूर में। इसका भाई है छोटा, उसको हम 100 मीटर दौड़ में लेकर गए थे। चाचा जी मैंने नहीं जाना, मुझे मार पड़ेगी ना। ओ बेटा तू अंडरवेट है और अंडरवेट खिलाड़ी के साथ बैनुल अक़वामी असूल के मुताबिक कोई जुल्म नहीं किया जाता। देखें जी, मैं आपको बताऊं, इधर इस गेस्ट हाउस में एक पहलवान ठहरा हुआ है, असली रेसलर, उसके साथ पेडू भी। चुप है। और इसी चक्कर में आया जी। हाँ, और कोई बात नहीं बेटा, सिलेक्शन तो हमारे काके का ही हुआ है। नहीं, आप जापान जाएंगे? क्यों, उधर क्या है? उधर ये है कि खाने में आपको देंगे डड्डू, काकरोच भुने हुए देंगे, सांप देंगे, बिल्लियां देंगे। चाचा जी टड्डू बिल्लियां, मैंने नहीं कस्टमर भगाने के चक्कर में पड़ गए। ये लो चाबी और इनका सामान ऊपर जा, क्यों टीएडीएम मरवा रहा है? चल आ, चाचा जी। आ रंदू काका, चुप। आ जा, चुप, छोड़ दे, आ जा, चुप, चुप, आ जा। उजड़ गया चैन मेले, ओ बस काके बस, ओ तुझे जापान दिखाऊंगा। देखें जी, आप इसके रोते रोते छम छम नैन बंद करवाएं जी। मैंने आपसे एक बहुत जरूरी गुजारिश करनी है। अच्छा बस बेटा, हाँ भाई बोलो क्या बात? इजी फील करें जी, मेरा मतलब खुल के बैठे। ये ओहो, ये ब्रीफकेस कहाँ रख दिए? इसको तो यहाँ रख दिए हैं जी। देखें सर जी, मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ जी, बड़े घर का चश्मे चिराग हूँ जी। सर जी, आपके पास तो सरकारी फंड बहुत है ना जी? हाँ है, फिर चुप कर ना, चुप बेटा, चुप कर, बहुत मजबूरी है, टीआईपी बहुत जरूरी है जी। अच्छा, लो यार, ये लो। ये क्या तरीका है जी? सरकारी फंड और ऊपर से बद इखलाकी जी। देना है तो खुश इखलाकी से दें जी, नहीं तो रखें अपने पास। अच्छा यार, मैं बहुत खुश हूँ यार, ये लो। एक काका रो रहा है यार, ऊपर से तुम। कोको ना रो, जापानी बड़े रहम दिल है, तुझे फैंटी नहीं लगाएंगे। नहीं बेटा नहीं, यार तुम जाओ भाई। ये क्या तरीका जी? फिर बद इखलाकी जी। देखें जी, यहाँ इस गेस्ट हाउस में असली पहलवान ठहरा हुआ है, मैं उसे शिकायत कर दूंगा। यार मैं बहुत शाबाश, जाओ। ये तरीका है ना। आजा काका बेटे, आजा आजा आजा। चाचा जी, हाँ पिछले साल भी आप मुझे कराटे चैंपियनशिप में ले गए थे ना, मेरी पसलियां टूट गई थी। अब मैं जापान नहीं जाऊंगा चाचा जी, नहीं जाऊंगा। ओ यार चुप, तू मेरा टीएडीएम मरवाएगा।
ये मैंने मंडी भाऊजी ने कॉल किया जी, मेरी फूफी होती है ना जी वहाँ। वो जिनकी बेटी है? नहीं जी। सलाम वालेकुम बिरा। वालेकुम सलाम भरा। मेरे 2-4 कमरे शब्द दिठा। अच्छा जी। इस बटेरे के लिए जी? हाँ जी। नहीं मेरा मतलब है आपको तो हवेली की जरूरत है ना जी, जिसके बाहर हांडी पुट्ठी लटकी होती है। देखो ना जी, 2 टपरी वाले को तो नजर भी जल्दी लगती है ना। बड़ा ये बंदा ज्यादा शौका नहीं हो रहा। आपका बच्चा है? ना तो हम मोहल्ले वालों का बच्चा उठा कर लाए हैं। नहीं, मेरा मतलब है बड़ा प्यारा बच्चा है। प्यारा है तो आप रख लें। बिस्मिल्लाह। वैसे दूध असली पीता है, अपने हाथी मत चोर के इसको दूध पिलाती हूँ। ओए मत भी साथ लाएंगे? इसको भी देख लें, ये कोई सुतेला तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये भी काफी प्यारा है। हाँ वैसे मुझ पे गया, संभाल ले इसको। नहीं, और गिरा देंगे, क्या कर रहे हैं? मुराद ये पकड़ना, जा इसको जाके वो बेडू दिखा। बिरा, आपके यहाँ आने का मकसद? ओ जी, मेरा मकसद को जोर है और इसका मकसद को जोर है। हाँ, इसका मकसद है बत्तियां देखना और मैं आई हूँ बाड़े से शॉपिंग करने। बाड़े से शॉपिंग? इसका प्यो उधर दुकान जो करता है, ये कैसे भूल सकती है? खामोश, हमें डांडे काने का भी मकसद है। लिखो मुंशी जिया। मुंशी? ये मंडी नहीं है जी, मैं मैनेजर हूँ। ठीक है लिख। शौकी यहाँ मरी और इस्लामाबाद डिठन आया है। ओ जी ठहरे जी, मैं मरी और इस्लामाबाद को ना जी इधर ही ले आता हूँ, आपको देख के बड़े खुश होंगे। वैसे देखने की चीज तो आप है ना जी। सुना, तुम क्या शय हो? ओ जी मैं बहुत बड़ी शय हूँ जी। माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर जी। मुराद, ये ले जा जरा इसको और बेटू से कहा ये बच्चा देखे। जी हम वो यहाँ शक्कर पुड़िया देखने आए हैं। शक्कर पुड़िया? जंगली औरत, शक्कर पुड़िया नहीं शक्कर पड़िया होता है। शक्कर पुड़िया आई बड़ी गलतियां निकालने वाली, इतनी होशियार बनती है तो जरा दौड़ का पहाड़ा सुना। ओ बिरा मी के कमरे डिठा नहीं थे, 100 दा पहाड़ा भी पूछिया। अच्छा जी, बरा दिखाना हो। मुराद, मुराद इधर आओ। और ये इधर। हाँ जी। और ये इनको 2 कमरे डिठा, आमने सामने बेगमात के कमरे हैं। अच्छा जी। ए भीरा, हाँ वापस कर। ओ ये काका ले जी, इसने तो पेटू को भी डरा दिया जी। तो क्या हुआ? ओ जी ये काका पकड़े जी, ओ इसने तो मेरी तितली पे चक्की काटी है जी, ये तो आधी उड़ा रहा है। चक्की नहीं काटेगा तो और क्या करेगा? मेरा बदला भी इसी ने लेना है। ओ बिरा मी के कमरे डिठा येरा। और डिठाना है जाके, कमरे दिखाया मुराद। इडिया किदे पीछे टांगा खिलौता पिया इडिया। ओ वंजो हां देख कितना भी तरह तो बटेर दी लड़ती रहती हो। वंजो इडिया चल चल फोन करे। कुछ नहीं होता काके, कुछ नहीं होता बेटे। चाचा मुझे जापानी मारेंगे, वहाँ तो कोरियन भी होंगे। चुप, सारा टीए मरवाएगा। ओ बिरा, ये प्राइवेट कमरा है, इतो वांज प्राइवेट कमरा। ओ जी ये गेस्ट हाउस है, इसमें हमने बड़ा घरेलू सा माहौल रखा हुआ है जी। शप करके आते हैं, शप करके चले जाते हैं। आपसे एक बात करनी थी जी, अगर आप बुरा ना मनाएं। देखिए जी, अगर आप पहले टिप दे देंगे तो फिर आपको जरा सर्विस अच्छी मिलेगी, ये बात। ये ले। हाँ जी, ये आप बच्चा टिप में दे रही हैं जी? मुझे तो बच्चे पालने का कोई तजर्बा नहीं है जी। तू इसको पकड़, मैं तुझको टिप देती हूँ। अच्छा जी, पकड़। अच्छा ये आप पकड़े। मेरा बच्चा खाली 1 रुपया, इससे तो बटेरे का बाजरा नहीं आता जी। ये सरकारी नोट नहीं है, इको हुकूमत छापया भाई। नहीं, इको हुकूमत तो छापया है। इसको इस तरह करें, पकड़े। ये जो आपका काका है ना, इसके लिए गोली टाफी ले हैं। गोली वांज गोली टाफी बड़ा घरेलू माहौल ही फिरदा है। वांज अब तो वांजी वांज पे गुजारा करना पड़ेगा। वांजो सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। वो जी वो आपके सामने वाली नहीं है जी, उसने मुझे 100 रुपया टिप दी है जी। 100 रुपया टिप दिए? हाँ जी। उसका दिमाग खराब है छिछोरी, मुझे पता था मुझे देख के ना वो ऐसे ही पैसे लुटाएगी। तो आप भी इजी फील करें ना जी, आप भी पैसे लुटाएं, फुल बदला लें। शौकी साहब पे आपका पूरा हक है जी। हाँ जी, शौकी साहब पूरा। हाँ तुम सही कहते हो। हाँ जी, हाँ जी। तुम 1 मिनट यहाँ रुको। मैं रुक गया जी। तुम 500 रुपया रखो, आखिर मेरा भी हक बनता है उसके पैसों पे। 500 वैसे है ज्यादा जी। और नहीं ज्यादा कैसे, जब इंसान बदला ले तो डट के ले,
वैसे जी आपका ये काका जो है ना उसके काके से ज्यादा खूबसूरत है जी। मुंदरी दाथेवा सारी उम्र ओ बिरा जी हाँ। ओ बिरा ओए भी प्राइवेट कमरा है। हाँ जी वांज वांज किधर वांज वांज? पूरे 5 मिनट वहां लगा के आए हो और अब पूरे 5 मिनट तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। हला सुनो हला हला। बीबी जी मैं आपको मशवरा दूं जी, इनके माथे पे अलार्म लगवाएं जी। अलार्म लगवा दे वांज तो वांज। और तो वांज बहुत ही अच्छा वांज है जी। ए तेवा बटेरे दा थेवा। दिमाग चट गया है। चाचा जी ये क्या लिख ले हो चाचा जी? ओ बेटा टीए डीए का हिसाब कर रहा हूँ। दिया दिया। कुश्ती करनी है तो और दिखाओ। ओए कौन है तुम? ओए क्यों बच्चे को डराते हो? ओए रेम्बो, हाँ जी। इस बाबू को जरा मेरा चेहरा तो करा। और ये दूधा पहलवान है, पठा मुदा पहलवान, और मैं इनका पठा हूँ। ओए बच्चा डर रहा, जाओ। ओए इस बच्चे को जरा बाहर तो निकाल। ओए और ये बच्चा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ओए हाँ हाँ तुम्हें क्या है? ओए ये पहले मुझसे लड़ेगा फिर उस्ताद जी से लड़ेगा। और माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो है। बोली है पट्टा दूधा पहलवान। हाँ जी पठा दूधा पहलवान। ओए तुम क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुमको मैं अपना हक नहीं मारने दूंगा बहू। चाचा जी ये मुझे मारेंगे। ओ ना बेटा ना डर। ओ तुझे टीए टीए का वास्ता है। ओए इस अंडरवेयर चूचे को जरा बाहर तो निकाल। ये रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा मैं। ओए ये अंडरवेट है तो तू ओवरवेट है। पहलवान के लिए वजन की कोई हद नहीं होती। और जरा इसे बाहर तो निकाल, मैं इसकी मिख पीऊंगा। हाँ बकरी अब बाहर निकल इस पारसी चूचे। ओए आजकल रेसलर दुबले पतले ही होते हैं, बात जरा टेक्निक की है। बाबू मैं इधर खड़ा हूँ, जरा मुझे हिला कर तो दिखा इस चूचों को पेज मेरे पास। कुछ नहीं कहूंगा इसको मैं। ना ना बेशक आप भी आ जाएं साथ, आप भी कोशिश कर लें। पहलवान जी एक जगह जिधर खड़े हो जाएं कोई हिला नहीं सकता। ओए जब सिलेक्शन बोर्ड ने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो तुम कौन होते हो? आए 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 मेरे बुलबुल, अब बाप ने सिलेक्ट किया, चाचा मैनेजर है और इसलिए तो हमको तमगा नहीं जीत के आ सकते। ओए ट्रायल होंगे ट्रायल। और देख लेंगे ट्रायल भी। जाओ तुम फुटा खाओ। इसको जरा बाहर तो निकाल, मैंने दहशत डाल दी है इस पे। नहीं उस्ताद जी मार जाएगा, रहने दे पहलवान जी छोड़े। नहीं है ऐसे लोग कौम के दुश्मन होते हैं पठे, और मैं इसको फटल कर दूंगा। नहीं जी, मेरा नाम दूधा मथे पान है और ये मुफ्त की सैर करने के लिए ना पूरी कौम का नुकसान करते हैं। नहीं उस्ताद जी रहने दे, पहलवान जी हटे, इसके लिए तो मैं आप ही काफी हूँ। ऐसे चिपी छिपी डालूंगा, याद रखेगा। अब बाहर निकल आए। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, पठा दूधा पहलवान आ बकरी। चाचा जी वैसे देखे ना यहाँ मेरे साथ कोई इंसाफ तो नहीं हो रहा ना। ये तो हाँ जी हाँ 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 बिल्कुल, मुझे आपसे इंतहाई हमदर्दी है। शमीम तुम बैठो ना, ये खालिस लेडीज प्रॉब्लम है। बैठो तुम। मैं आज ही अपनी विमेन एसोसिएशन का इजलास बुलाती हूँ। हाँ जी विमेन एसोसिएशन का इजलास। अरे भाई विमेन एसोसिएशन से क्या होगा, ये इंसानी हुकूक का मामला है, ये समाज का मसला है। जी नहीं, ये समाज का नहीं, ये समीना का मसला। बैठो जी तुम। हाँ, और वो उस जाहिल औरत के साथ शुक्र पुड़िया देखने गया है। मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, अभी तक तो बाड़ी लेकर नहीं गया। देखा देखा, शॉपिंग औरत का पैदाइशी हक है। हाँ हाँ मैं इन्हें इनका हक लेकर दूंगा। हाँ तुमने मुझे तो आज तक ये हक दिया नहीं। और वैसे पता है क्या, एक मैं मजे की आप लोगों को बात बताऊं कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे अब्बू ने शादी की शायद में लिखवाया था कि ये शख्स मुझे रोजाना 1 घंटा शॉपिंग करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अरे नहीं वाह है। वाह वाह वाह, आपके अब्बू तो इंतहाई अक्लमंद आदमी हैं। आप ऐसा करें, मुझे उसकी एक फोटोकॉपी दें, फिर देखें मैं कैसा सिविल सूट करता हूँ उसके खिलाफ। हफ्ते में 1 दिन कभी तुमने मुझे शॉपिंग कराई है? उसे कह रहे कि मैं करूंगा, जाओ रहने दो। बहरहाल जो भी है, मैं तो अपना हक लेकर रहूंगी। मैं कभी इस आदमी को माफ करने वाली नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चलें मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। छोड़ें आप। शमीम ये खालिस लेडीज प्रॉब्लम है। चलो आप। मैं चल रही हूँ ना उसके साथ। सिविल सूट। ले बेटा खा तू है, खूब खा, वजन पूरा कर है, फिक्र ना कर हैं जी। और ये देख, ये ले, शाबाश, ट्रायल भी दे लेंगे हैं, तू फिक्र ना कर।
चाचा मैं पहलवान से नहीं लड़ूंगा, वो मुझे मारेगा। और नहीं मारता, तू बेशक गिर जाना, फैसला फिर भी हमारे हक में होगा। चाचा मुझे माफ कर दो चाचा, मुझे जाने दो, मुझसे तकलीफ करा दो, मुझे कुछ ना करा चाचा। ओ बेटा खा तू, बस वजन पूरा होना चाहिए ओए, ताकि किसी को इतराज का मौका ना मिले। चाचा तो बस मेरा पेट भर गया है ना। बस पेट को बढ़ा, हिम्मत कर। ओ पहलवान का पेट देखा है? मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अरे चुप, तो टीए जरूर मरवाएगा। तू चीज क्या भिड़ो है? भिड़ो थोड़ा भिड़ो, कोई ना कोई सबक सीखो। भिड़ो शाबाश। गाँव में इसका बाप खोली में किताबें बनाता है और यहाँ इस्लामाबाद देखने आ गई और है। तू क्या है, जिल्ला है की बेटी? और देखें देखें प्लीज, हमें आपके खानदानी पस मंजर से कोई दिलचस्पी नहीं है। तू मुझे ये बता, तू जहेज में क्या लेकर आई थी? एक पंखा और एक देसी वॉशिंग मशीन। तू कौन सा सारा जहान उठा लाई थी? वही स्टील के भांडे और काला टीवी। ओए ब्लैक एंड व्हाइट को आपकी बीवी काला टीवी कह रही है। आवाज बांझ। और देखे 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 खवातीन, जहेज एक लानत है। बहन तू ये काका पकड़, मैं जरा इसको देखती हूँ। मुझे ये क्या देखती है? ओहो। इसको पकड़ मैं देखती हूँ। नहीं, ये तुमने मुझे कहाँ लगाया हुआ है? ऐसा संभाल लो, मैं इससे लड़ लूं। क्यों, मैं आया लगी हुई हूँ तुम्हारी। मरारी तरह एक को पकड़। अच्छा जी, हाँ, ये पकड़ पकड़ जल्दी कर। हाँ। तू मुझे ये बता, तेरा भाई 6 साल से जेल में क्यों है? और तेरा भाई इतने सालों से ए भाई साहब, एक मिनट, ए भाई साहब, आप इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं करते? सुना इधर की टेप मुक वैसी दे, चुप कर बैठन, तू डरमा न कर। और जनाब ये बड़े हाई मीटर बैंड में बोल रही हैं, ये मेरा गेस्ट हाउस है, यहाँ मेरे मेहमान ठहरे हुए हैं, इनको रोके। ओए को गोली मार, ये देख, ये मियाँ वाली है तो ये रुला वाली है। हाँ ठीक है, बड़ी वैरायटी है आपके हाँ। पास। और ये कौन सी वाली है? थोड़ा ये मिनग्राह वाली है। और तो हम रोके ना इसे जी। तू मुझे ये बैठ, बता, बैठ, थोड़ा बैठ। तू मुझे मेरे पीछे क्यों आती है? जब तुझे ये मुजफ्फरगढ़ लेके गया था शौकी, तो मैं तेरे पीछे आई थी। ये शौकी मरी नहीं गया था कि मेरे पीछे आती तुम, ये मर्ग पे गया हुआ था। मर्ग पे गया है। बात सुनो भाई, क्या मुसीबत है, तुम लोगों ने तो पागल कर दिया। चलो शमीम, हम यहाँ से चलते हैं। चलो हाँ, चलो आ जाओ, चलते हैं, हम चल के काके संभालते हैं। चलो बात सुनो। वैसे एक बात है, यहाँ मजा बड़ा आ रहा था। तुम चलो तो जरा, तुम चलो, मैं तुम्हारा मजा निकालती हूँ। चलो तुम। थोड़ा भिड़ो भिड़ो, अल्लाह डवाए ना बटेर तो बाबा भिड़ रहा है, भिड़ो डाडा शो दे भाई तुझा भिड़ो। ओए कितना क्यूट बच्चा है कितना प्यारा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। कितनी खूबसूरत आंखें इसकी, ओए होए 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 होए। शमीम, हाँ ये तुम बच्चे की तारीफ कर रहे हो या बच्चे की माँ की? अरे तुम देखो तो सही, इसे कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है, खूबसूरत है। जरा वैसे सोच समझ के बात किया करो तुम। अभी पुराने जख्म ताजा हैं। कौन से जख्म ताजा है? वो चंपा जख्म आई नहीं थी, वो स्टेज की कबूतरी। क्या याद दिला दिया तुमने भी, वाह। उसका खत आया था। क्या? और वो नहीं, मैं कह रहा था वो असल में पता नहीं क्या कह जाता हूँ, वो टेलीफोन ना, खत और नहीं, कुछ भी नहीं आया था, तुम कोई परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो शमीम, मुझे साफ साफ बता दो चक्कर क्या? कोई चक्कर नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ कोई सर चक्कर जी है? आपका टेलीफोन आया जी। हाँ टेलीफोन है, देखा ना, टेलीफोन किसका टेलीफोन है? वो बताया नहीं जी। हाँ, देखा, आपस में मिले, उसी का होगा, कबूतरी का। नहीं कैसे, किसका होगा, कैसे पता? मैं देख के आता हूँ। देखें जी तुम आप। फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो। हाँ। ओल्ड है जी, ओल्ड है जी, देखें जी। साहब जी, आप जी इन कागों का क्या करेंगी जी? वो ये पकड़ तू जरा। अच्छा जी, ये पकड़ूं क्या? अरे वो देखो ये कितना खूबसूरत बच्चा। नहीं ये दोनों एक जैसे हैं यार, मुरादे ये बिटेर से नहीं मिलते। चल वो रैम्बो, हाँ जी। इधर है दूध, लाओ पकड़ो। दूध तो मैंने पी लिया जी। बेटे मुँह तेरा, तो बच्चे का हिस्सा था। बेगम साहब जी मुझे क्या पता था, मैं भी तो किसी का बच्चा हूं ना जी। बेगम साहब जी ये बड़ा नदीदा है जी, ये तो पेड़ू की खुराक भी सारी खा जाता है।
ये हुलिया क्या बनाया हुआ तुमने? ये मैं बताता हूँ बेब साहब जी, ये पकड़े, ये देखें, मैं ना जी पहलवान का पट्ठा हो गया हूँ जी, मैं कुश्ती सीख रहा हूँ। बस है, तू जो कुश्ती सीख रहा है मैं बताता हूँ। बेगम साहब सारा दिन पहलवान की मालिशें करता रहता है जी। नहीं जी, मालिश नहीं करता हूँ जी, मैं डंड बैठ के निकालता हूँ। ये देखें बेब साहब जी, ये डोले देखें, ये देखें। और बस है कॉकरोच किलर, बस ये पहलवानी जो है ये खानदानी पेशा है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। किसी दिन तू पहलवान के नीचे आके मिटा जाएगा। मैं तुझे मिटा बताता हूं। जाएगा। चल तू जाके ग्राई वाटर लेके आ, चल दूध लेके आ, जाओ। लेके आ। जल्दी ओए, करो। खैर, मैं साथ जाता हूँ जी, ये पी रहे रास्ते में। खैर, अयो बोला बोला बच्चा, ये बोला जो ना सुना बच्चा। देखें, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। देखे ना शमीम साहब, जी। उस बंदे से मैंने इतनी हमदर्दी की कि उसके लिए मैंने 100 कन को बर्दाश्त कर लिया। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। गोली मारे ऐसे आदमी को, ऐसे आदमी के साथ तो वफा करनी ही नहीं चाहिए। मैं उसे कब की गोली मार देती, पर काके का क्या करे। अरे रे रे, कैसी बातें कर रही हैं। काके तो पल जाते हैं, लेकिन ऐसा आदमी जो है, ऐसे बंदों को तो मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। पर ये पहाड़ से जिंदगी कैसे बसर हो। अरे रे रे, पहाड़ से जिंदगी बसर हो जाएगी, हो जाती है। आपको पता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। कौन कौन से अच्छे लोग? देखिए, ये लीजिए ना, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, आपको मिल जाएंगे। वैसे आप आप बहुत अच्छे इंसान है। आपकी जरा नवाजी है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, आप यकीन करें, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। होनी चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ। आप बहुत दुखी हैं? आप यकीन करें, मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाँ भाई, दुखिया, ये मैंने कौन से दुख दिए तुम्हें? वो तो वो पता क्या, मैं जो बात कर रहा था, वो तो मैं बचपन के दुखों की कर रहा था। तुम्हें तो याद है ना कि मैं बचपन में यतीम हो गया था। अल्लाह मेरी तौबा, मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। अच्छे भले तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, मैं भुगत रही हूँ अभी तक। मेरी बात सुनो, समझा करो, ये हमारी मेहमान है, हमारी कस्टमर। मैं इसे दिलासा दे रहा था। नहीं, ये तुम दिलासा नहीं दे रहे थे, ये तुम झांसा दे रहे थे। आंटी, आंटी आपने बिल्कुल सही कहा, ये मर्द लोग ऐसे ही करते हैं। ये आंटी किस हिसाब में भी, जिसको देखो वो आंटी। नहीं, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम कद में ही मुझसे लंबी हो, मैं छोटी हूँ तुमसे कद में। मेरी बात सुनो, देखो, इनको इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है, तुम इन्हें दिलासा दो ना। मैं दिलासा? हाँ, मैं हमदर्दी तुम्हें है, तुम ही दिलासे दो और करो हमदर्दियाँ। मैं जा रही हूँ हमदर्दस्तान। बेगम, बेगम मेरी सोना सोना, नाराज क्यों होते हो? तंग होके वापस हो वैसी हो। जब भी मैं किधर जाती हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है, जादूगरनी। सोना, अम्मी को तो ये नहीं समझ आती, उसको बताता कौन है? तुम बताते हो, तुम्हारी चहेती है ना। ओ, ना 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 सोना, ना ना ना, तुम्हारी कसम, मैं उसको नहीं बताया है। मेरी कसमें ना खाओ, जाओ उसके पास। सोना, मेरा ख्याल है कि घर वापस चलते हैं, दफा करो शहर को। मैं तुम्हें अगले साल इंग्लैंड ले वैसा। वो उधर भी आ जाएगी। मैं तुमको कहती हूँ उसको तलाक दो, अभी अभी। कनो 2 हाथ ले आओ जी। ओ मेरा, ये प्राइवेट कमरा है, तू मुंह चुक के किस तरह आ जाता है? वो जी आपकी सामने वाली बेगम नहीं है जी, रो रो के उसने एक टिश्यू पेपर का डब्बा खत्म कर दिया जी। अब वो और मांग रही है जी, ये पता नहीं ये पहले वाली हैं, वो पहले वाली हैं जी, जो भी हैं जी, मतलब है उन्होंने टिश्यू पेपर का डब्बा मांगा है जी। जाओ ले जाओ उसको बाड़े। मैं ले जाऊं जी? खर्चा दे बेटा, खर्चा बाड़े ले जाऊं? ले जाऊं जी? ले जाओ, उधर उसके प्यू की दुकान जो है। हाँ, क्या कहा? ट्रायल होंगे? ना जी, सिलेक्शन तो हो चुकी है। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। चाचा, हाँ? मैं ट्रायल नहीं दूंगा। ओ बेटा, ये फॉर्मेलिटी है, तुम फिक्र ना करो। नहीं ना, मेरे बादशाह, और ट्रायल के लिए तैयार हो? अरे हाँ, तैयार हैं। इस चूचे को कुछ खवा पिया करो, को पेड़ों की लस्सी को न्यारी को रिसा। और खिलाऊंगा। तुम कौन होते हो? और ये असली पहलवान है, असली रेसलर। अभी 1 मिनट में काके की गेम करके ना काके को क्या कर देंगे। और ये मेरा पट्टा है, ना जरा काके को इससे कुश्ती लड़ा, जरा सिफारिश पे सैर करने वाले। चाचा, ये मुझे डरा रहा है। ओए शर्म कर रहा है, बच्चे को डराते हो। और तुम भी तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस चूचे से कराते हो। अच्छा, जरा तू जाके दिखा। और मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा पेटू भी जाएगा। चलो रंबो। हाँ जी। और जरा कतलम्मा खा के आए। चले जी।
चुप कर, टीए मरवाएगा। बेगम साहब मुझे बच्चे पालने का कोई तजर्बा नहीं है जी। बिल्कुल, इनकी माँ को भी नहीं है। मजाल है तो जरा भी परवाह उन्हें इनकी। और उनका जो खामंद है जी वो बच्चों से ज्यादा बटेरे से प्यार करता है। लो बताओ भला, और अल्लाह भी बस ऐसे ही लोगों को औलाद देता है जिन्हें परवाह ना हो इनकी। हाँ जी, उन दोनों को परवाह ही नहीं है, अपनी अपनी पड़ी हुई है उनकी। हाँ, ईमान से जूतियां मारनी चाहिए ऐसे आदमी को जो दो दो शादियां करके बैठ जाता है। बिल्कुल जी। वैसे आप भी बेगम साहबा शमीम साहब पे नजर रखा करें जी, वो आजकल मुझे फिर चंपा चक्कर में लगते हैं जी। है ना, मुझे भी यही शक है। और इधर देखो जरा, वो दूसरी है ना, उसके पास जाके बैठ जाता जब वो अकेली होती है, मशवरे देने शुरू कर देता। वो तो खैर औरतों के हकूक के लिए तो आजकल बहुत जज्बाती हो रहे हैं जी शमीम है साहब। ना, हाँ। ठहरो मैं अभी जाके इसके जरा जज्बात तो निकालूं। ये लो, ये पकड़ो जरा, इसको संभालो। इसको भी? हाँ अच्छा जी। दो जरा इसको भी संभाल लो तुम, और मैं उसे संभालती हूँ ना जरा। इजी फील कर, ये ढोल की आवाज तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं है। हाँ? ओ बेटा हिम्मत कर, जीत हर हाल में तेरी होगी। हाँ। चाचा जी आपको नहीं पता है वो मुझे मारेगा। ओ नहीं बेटा नहीं, तू हिम्मत कर। ओ तू गिर जाना, और गिरे हुए पर हाथ उठाना खिलाफे कानून होता है। ओए देख काका, तूने जापान की सैर करनी है ना तो थोड़ी सी फैटी खा ले। नहीं मैं नहीं लड़ना। ओ बेटा 1 सेकंड में फैसला हो जाएगा। हाँ हाँ, देख बेईमानी से तुझे जितवाने के सारे इंतजाम तो इजी हो चुके हैं। और देख सुन, और तेरा बाल भी बीका नहीं होगा। हाँ। चाचा जी मेरे बाल तो हेलमेट में छुपे हुए, मुंह तो बाहर होगा। चुप, तू टीए मरवाएगा। ओ बेटा तू अमन पसंद बच्चा है? तू हमला ना करना, बस लेट जाना। ऐसे लेट जाना जैसे प्लेट में ऑमलेट। चल शाबाश। हौसला कर, इधर आ, निकल। चलो शाबाश। उस्ताद जी पहले जरा अपने पट्टे को भेज के देखे। और ट्रैप तो मेरे हो रहे। अच्छा जी, फिर काके को ऐसी क्लासें लगाए कि इसका फ्लूस निकल जाए। ऐसी कोई किस्सा कहानी नहीं है मेरे शहजादे, और मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ काके ने करना है। मैं तो सिर्फ बुत बन के खड़ा हो जाऊंगा, इसको क्या मुझे मारे। पहलवान जी मेरे करंट उतरे हैं, मैं पे काबू हो रहा हूँ, मुझे जरा जोर दिखाए। और मुझे ये बताओ, ये तौलिया किस लिए लेके है? वो तौलिया जी मैं पसीना साफ करने के लिए। और पर मुझे पसीना आएगा ही क्यों? और जी काके को आएगा, आपको क्यों? बस हौसला। ठहरो, इजी फील, 1 मिनट जी। ये आया मैदान में हमारा शहजादा है। 1 2 1 2 इधर करो, मैं तो खड़ा हूँ। मेरी मर्जी, मैं रेफरी हूँ, जिधर मर्जी 1 2 करूँ। 1 2 3। काका जीत गया। कानून होता है पहलवान जी, इसीलिए रेफरी का फैसला हतमी होता है, ताकि कोई ऐसा फैसला भी हो सके। बेईमानी करता, फटल कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी यखनियां पी जाऊंगा। बेईमानो, अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? अब काका जीत गया, जापान रेसलिंग चैंपियनशिप में हो जाएगा। उसका दबाव भी नहीं हो सकता। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आज डालूंगा। और मुल्क के लिए इसलिए कोई कमा नहीं आता। हाँ बंकार, नींद आती है? अच्छा गाना सुनाता है। देवा मुंदरी दा देवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, खबा विच आन वाले
अच्छा, मुझे पता था तुम उसी जाहिल के दरवाजे पर दस्तक दोगे। ओ ना सोना ना, मैं तो 3 दरवाजे पे दस्तक दिया है। और ये फ्रॉड तुम मुझे करके दिखाते हो। नहीं ना ना सोना ना, बिल्कुल नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। दरवाजा मेरा खटका है, तुम अंदर जाओ। शौकी तुम इधर आओ। सोना मेरा ख्याल है कि मैं दोनों दरवाजे खटखटाए हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ एक दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये क्या सब क्या हो रहा है? कि क्यों शोर मचा रखा है आप लोगों ने? शमीम साहब, हाँ। आप इस फ्रॉड लिंक से पूछें हाँ। कि ये हम दोनों में से किसके साथ रहना चाहता है। बताओ जी, तुम इन दोनों में से किसके साथ रहना चाहती हो? सोना मैं तो अपने बाकी के साथ रहना चाहता है। लो, मैं समझा था शायद चोर आ गए हैं। हाँ, चोर भी आया है। मैं जानती हूँ कौन चोर। यही चोर है जो सामने खड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं इनका फैसला करा रहा हूँ, और मैंने यहाँ क्या करना है? क्यों वकालत कब पास कर ली तुमने? फैसला करा रहे, वो तुम्हारे हक में कभी भी ये फैसला नहीं होगा। चलो। अच्छा बस ठीक है, आप दोनों चले अंदर, उसने कह दिया है, बस ठीक है, चले दरवाजे बंद करें अपने। ना सोना ना ना, अच्छा चले चले चले। पता नहीं मैंने कौन से दरवाजे पर दस्तक दिया है। सोना ओबरा, तुम्हारे गेस्ट हाउस में कोई लूडो मुडो मिल जाएगा? लूडो शूडो किस वास्ते चाहिए तुम्हें? मैं और बाका लूडो खेलेंगे। देखा देखा तुमने 2 शादियों का अंजाम। आखिर में क्या बचता है? लूडो और बांध का। ये तो अपने अपने बंदे पे डिपेंड करता है। बाका लूडो खेल वैसे, लूडो खेल वैसे। और देखे जी, ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी वहाँ बड़ा हंगामा था जी, ये भी लिखें। जी देखे, मेरे मुकाबले में एक अफसर का बेटा और उसके सारे रिश्तेदार और जापान में रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। ओ जी, आप पहलवान जी के खानदान से तो वाकिफ है ना जी? हाँ जी, कौन नहीं जानता। उनकी तो दहशत इतनी थी कि उनसे कोई कुश्ती लड़ता ही नहीं था। अब भी कोई कुश्ती नहीं लड़ता मेरे शहजादे, मैंने कोई कुश्ती नहीं लड़ी और नेशनल चैंपियन हूँ। और ये भी लिखें जी, माई नाम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो, मुझे फिल्मों में चांस दिया जाए। कितने गजब की बात है जी कि सरकारी वफदों में अफसरों के घर वाले चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। जी इसीलिए हम खेलों और फिल्मों में सबसे पीछे हैं, चांस ही कोई नहीं है जी। जी देखो, इतने टूर्नामेंट होते हैं जी, अब आपको पता ही नहीं चलता। वो अफसर और बाहर लोग चोरी चोरी अपने घर वालों को भेज देते हैं, मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेते, वो सारे करके वापस आ जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये वाकई कौम के साथ एक ज्यादती है। और शाबा मेरे बादशाह, लो भाई यही लिखना, डंडी ना मार जाना, पहले ही हमारे साथ बड़ी डंडी मारी गई है। अब डंडी पट्टी कैम है। और ये लिखें जी कि मुझे फिल्मों में चांस दिया जाए। अच्छा पहलवान साहब, आप ये बताइए कि आप जापानी पहलवानों से जीत सकते हैं? और जी क्यों नहीं जीत सकता जनाब, आपको मालूम नहीं है नौकरी रिटायर हो गया। वो 10-15 जापानियों को तो खड़काने की हम सलीयत रखते हैं। वैसे आप ये लिखें जी कि मुझे फिल्मों में चांस दिया जाए, मोटा करके लिखें जरा। अच्छा दूधा पहलवान साहब, ये बताइए कि अगर आपको मुल्क की नुमाइंदगी के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए, हाँ जी, तो क्या आप पाकिस्तान के लिए तमगा जीत सकते हैं? देखें जी, तमगा जीते या ना जीते, लेकिन जापानियों को ये तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी सेहतमंद होते हैं। हाँ जी, अपना बड़ा टैका हो जाएगा जी बाहर के मुल्कों में, पर चांस ही कोई नहीं है जी, चांस तो मिले ना। लिखो जी कि सिफारिश का जुमा बाजार बंद होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा पहलवान साहब, आपसे आखिरी सवाल। हाँ जी। आप हमेशा अपने साथ एक दुम्बा रखते हैं, वो किस लिए? वो जी वो मेरी ताकत का असल सरचश्मा है। वो देखें ना जी, मार्बल स्पोर्ट भी कोई चीज होती है। और वैसे आप ये जरा और मोटा करके लिखें जी कि 20 हफ्ते हो गए मुझे काम करते हुए, मुझे फिल्मों में चांस दिया जाए। अच्छा दूधा पहलवान साहब और रैम्बो साहब, आपकी एक तस्वीर अखबार के लिए बनानी है प्लीज। बड़ी मेहरबानी। बनाओ जी। रैम्बो साहब जरा साथ होइएगा। हाँ जी। एक्शन। मेहरबानी। पैसे देने में चक्कर पड़ जाते हैं यार, कम से कम हमारे साथ तो रियायत किया। चाय मंगवाते जी बेहतर है जी। ओए बाबू, आज रेडी वाले से लड़ाई तो नहीं होगी? बगैर स्वेटर के ही आगे। जी सर। क्या हाल है नवीद, ये बताओ कि ये कमरा कोई खाली तो नहीं है? क्या पोजीशन है कमरों की? सर बस 3 कमरे खाली हैं जी, बाकी सब लगे हुए हैं जी। और मेरा नाम रौनकी है। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिस चंपा तो नहीं ठहरी? कहाँ है मिस चंपा? कहाँ है मिस चंपा? बताओ बताओ कहाँ है मिस चंपा? नहीं जी, मैंने तो ऐसे ही सुना था कि इधर आई हुई हैं, तो मैंने कहा पूछ लूं, इधर तो ठहरी तो नहीं? इधर आई हुई हैं। ये बताएं कहाँ हो सकती है मिस चंपा? बताओ बताओ, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा, नहीं पता लगा कहाँ है मिस चंपा चक्कर तो। चलो मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ, चलो जरा तुम। चलो चलो चलो। थोड़ा लाडली बेगम, मेरा ख्याल है घर वापस चलते हैं। ना ना, मरी शक्कर फड़ियां देख के जाऊंगी। हाँ ना सोना ना ना, जिद नहीं करते, मैं तुझको फेर ले आऊंगा ना।
ले पकड़ा जी, अपने अपने बच्चे की पहचान करे। आपने मुझे कहाँ लगाया हुआ है? बच्चे पालने पे उधर मेरा सर का ताज खिसका जा रहा है। ओ जी मैं तजवीज बताता हूँ जी, इन पे पर्चियां लगाएं जी कि पता चले ये काका किसका काका और वो काका किसका काका। अब जो पर्चियां लगाएं तो फिर पहचान करे ना, पहचाने। सुना मिको इनकी कोई पहचान नहीं है, पहचान लो। तुझको बटेर की पहचान तो है ना। तो आप बटेर पका के खा जाओ ना, एक दिन झगड़ा मुके ना मेरा बच्चा ये रोता है तो मैं फौरन पहचान लेती हूँ। वैसे ये गरीब बेचारा तो सारा दिन मोहल्ले वालों के घर होता है। शुक्र है कोई पहचान तो रखी हुई है। मोहल्ले वालों के घर और चल चल ये दूसरे की शिनाख्त परेड कराए। हाँ जी, मुसीबत डाली हुई है। मेरा बाका बाजो बाजो मेरा बाका बहुत नाराज है, गुस्से है। अल्लाह दवाई दे बेटे नल बिट से हाँ। मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। आपको मैं बताना भूल गया, वैसे मैं खवातीन के हकूक की अंजुमन का सदर हूँ। अरे वाकई, तो फिर मुझे अपना सेक्रेटरी बना ले। अरे वाह, ये बात की ना आपने। हम मिलकर खूब काम करेंगे और ये जो मजलूम खवातीन है ना, इनको इनके जालिम शौहरों से निजात दिलवाएंगे। हाँ चले, ये सब कुछ तो हम करते रहेंगे। हाँ। लेकिन अभी गर्मा गर्म कॉफी। अरे कॉफी 1 क्या 10, मैं आप उसके साथ खाना भी मंगवाता हूँ। लेकिन एक बात है, आपकी तबीयत में है बड़ी शोखी, पर आप हैं बड़ी टेस्ट वाली। थैंक यू। तबीयत तो तुम्हारी भी आजकल बड़ी शोख और चंचल होती जा रही है, और टेस्ट का तो मुझे पता चल ही गया। खैर बात सुनो लड़की, ये अपना बच्चा संभालो, मैं आया नहीं लगी हुई तुम्हारी। बबलू बबलू पला पला अपना सर जी ये बच्चों का बड़ा स्यापा है जी, आप वैसे इजी फील ही करें। शाबाश शाबाश, ये बबलू की तरफ ध्यान रखो, इधर उधर से ध्यान हटा दो। तो तुम चलो। मेरी बात सुनो ना। देखो देखो, ये हमारी गेस्ट हैं, हमारी कस्टमर हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें हमदर्दाना और अच्छा रवैया अख्तियार रखना चाहिए। हाँ, ये तो वाकई, ये जो लेडी कस्टमर्स होती हैं उनके साथ तुम्हारा रवैया कुछ ज्यादा ही हमदर्दाना नहीं हो जाता? वैसे उधर वो बटेरबाज भी है, उधर तुम्हें कभी नहीं बैठे देखा। चलो अब बस हो गई बहुत, चलो चलो। हाँ ये पीछे मुड़ के देखना छोड़ दो, पत्थर के हो जाओगे। मैं कितनी मजलूम हूँ। बात सुनो बीबी, टिश्यू पेपर्स का रोजाना का 1 डब्बा इस्तेमाल कर जाती हो, और अभी मजलूम हो, मिस मजलूमा। चलो यहाँ से बोरिया बिस्तरा गोल करो फटाफट, पास बहुत हो गए थे। आजा बेटे आजा। और कुछ नहीं होगा, और मैंने अपने जापान की सैर करने के लिए जाना। शेख साहब। हाँ जी, ये आपके पासपोर्ट आ गए हैं। अच्छा जी शुक्रिया, मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। इनके साथ टिकट नहीं आए? मेरा ख्याल है टिकट तो नहीं है, खाली पासपोर्ट ही। इनसे बात करनी, ये लेके आए हैं साहब। इनके साथ हमारे डॉलर्स और टिकट भी आने थे। आने तो थे, मगर अब नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? ये काके की तो सिलेक्शन हो चुकी है, और परसों से चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान इस साल शरीक नहीं होगा। लेकिन क्यों? मिनिस्ट्री के पास फंड्स नहीं है। जी मजा आ गया, अब मैं जापान नहीं जाऊंगा। चुप कर भाई साहब, इसके अब्बा तो मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं। वो तो ठीक है, इस काके के अब्बा अपना टूर बनाकर जर्मनी जा रहे हैं, उन्हें भी तो पैसे चाहिए। खुदा हाफिज। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो काके का प्यू चला गया जी सुबह की गाड़ी से वापस चला गया। शुक्र है कि वो चला गया है। शुक्र है कि वो चला गया है, तो मैं तो मौजूद हूँ। पर वो हमें छोड़कर क्यों चला गया? हाँ जी, वो कह कर गया है जी कि मेरी दोनों बीवियां सुलह नहीं करती तो ना करें, आखिर मर्द को तीसरी शादी की भी तो इजाजत है। सब इस कुटनी की वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डैन। मैं तो तबाह हो गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। देखें जी, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो तो अब तीसरी शादी करेगा तो अच्छा करेगा ना फिर। ये सब इस डैन की वजह से हुआ है। तू पिंडा में तुझको उधर देखूंगी। मिसेस समीना, बल्कि अब तो सिर्फ मिस समीना। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे सुनाइए, क्या कह रहे थे? तुम्हें क्या सुनाऊं,